दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उस चीज़ को हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर। यहाँ मैं किसी चीज़ को हासिल करने की विश के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को हासिल करने की ऐसी ख्वाहिश जो आपके अंदर से डीप रूटेड हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने की शुरुआत एक बर्निंग डिज़ायर से ही होती है और कामयाबी के लिए सिर्फ ख्वाहिश का होना काफ़ी नहीं। तारीख इस बात की गवाह है कि जिस शख्स के पास कुछ हासिल करने की इंटेंस डिजायर हो तो सारी कायनात उसे उसकी मंजिल के हसूल के लिए सपोर्ट करने लगती है। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर की एक एग्जांपल देता हूँ। जब सिपाही सलार तारिक बिन ज़ियाद समंदर के रास्ते अंदलुस जिब्राल्टर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि दुश्मन उनसे तादाद में बहुत ज्यादा हैं। ये देखकर उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि कश्तियों को आग लगा दो, क्योंकि उन्हें वो जंग जीतनी ही थी किसी भी हाल में। इसलिए उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अब बस दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम शहीद कर दिए जाएं या फिर उस बड़ी सी आर्मी को अपनी पूरी ताकत लगाकर शिकस्त दे दें और फिर वो फातेह अंदलुस और फातेह स्पेन ठहरे। ये एक स्ट्रॉन्ग डिजायर ही थी जिसने थॉमस एडिसन को 10,000 नाकाम कोशिशों के बाद भी एक नई कोशिश करने पर मजबूर किया। दोस्तों, आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसका एक प्लान बनाओ, जैसा भी आप बना सकते हो, और फिर फौरन ही उस प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा भी वेट मत करो कि मैं एक अच्छा प्लान या परफेक्ट प्लान बनाकर शुरू करूंगा या जब हर तरह से हालात साजगार होंगे तब काम स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा करने से बस आप अपना टाइम ही जाया करोगे, क्योंकि हालात कभी भी साजगार नहीं होंगे। कोई ना कोई नया चैलेंज आगे आता ही रहेगा। इसलिए बस प्लान बनाओ और फौरन ही एक्शन ले लो। बस जो भी आप प्लान बनाओ उसे लिख लो और फिर इन पॉइंट्स को डेली देखो और फिर पढ़ो, बार बार इसे रिपीट करते रहो, क्योंकि ऐसा करने से वो चीज आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और खुद ब खुद आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगी। हमारे सब कॉन्शियस माइंड पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, पर यहाँ से ही हमारे सारे इमोशंस और डिजायर्स कंट्रोल होते हैं। इसीलिए दुनिया के सब सक्सेसफुल लोग अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, और यही सोच उनकी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करती है। दोस्तों, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम इसके हर एक्ट पे गौर करते हैं, पूरे अटेंटिव होकर ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। लेकिन जब गाड़ी चलाना हमारे रूटीन में शामिल हो जाता है तो फिर हम बिल्कुल रिलैक्स होकर ड्राइव करते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम ऑफिस से घर या घर से ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर सोचते हैं कि हम कैसे पहुंचे, रास्ते में कितने सिग्नल आए, कहाँ ब्रेक लगाई, कौन कौन से रोड यूज किए और पता नहीं कितनी गाड़ियों को ओवरटेक किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये काम हमने बार बार किया और लगातार एक काम को करने से ये मालूमात हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली गई और अब हमें पता भी नहीं चलता कैसे हमारे पाँव खुद ब खुद ब्रेक की तरफ चले जाते हैं और कैसे ऑफिस से घर या घर से ऑफिस पहुंच जाते हैं और हमारा शऊरी दिमाग कुछ और ही सोच रहा होता है। बस आपने जिस मंजिल पे भी पहुंचना है, जो चीज भी आपने हासिल करनी है, आप उसको राइट डाउन कर लें और उसको सुबह शाम पढ़ें। पढ़ के ये मालूमात आप अपने सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँचाएं। दोस्तों, दुनिया के सब सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस को शिफ्ट करना जानते हैं। वो जानते हैं कि कैसे गम, तकलीफ और गुस्सा को खुशी और कामयाबी में कन्वर्ट करना है। कहते हैं छोटे आदमी को गम खा जाता है जबकि बड़े आदमी को गम बना जाता है। अगर आपको अपने गम को शिफ्ट करना आता है, गम को पॉजिटिव बनाना आता है, तो गम भी एक एनर्जी बनकर आपको आगे ले जाता है। मसलन जब इमरान खान की वालदा कैंसर की वजह से इंतकाल कर गईं तो वो शदीद गम में थे, लेकिन उन्होंने अपने गम को चैलेंज में कन्वर्ट किया और अपने तल्ख तजर्बे को नए मानी देकर कैंसर अस्पताल बनाने का फैसला किया और एक नहीं 3 हॉस्पिटल्स बना डाले। तो इससे साबित हुआ कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे कताए नज़र अगर हमें इसे शिफ्ट करने का तरीका आता हो तो ये हमें एक नई कुव्वत और सलाहियत फराहम करती है। हम नींद के ज्यादा शौकीन तो नहीं फराज, कुछ ख्वाब न देखें तो गुजारा नहीं होता।
کامیاب لوگ یا وہ لوگ جو گرو کر رہے ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی خاص چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ بڑا خواب دیکھتے ہیں، وہ لوگ امیجنیشن کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اسی خوبی کی وجہ سے وہ مزید گرو کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان خواب دیکھ سکتا ہے تو انہیں پورا بھی کر سکتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ دوستو، دنیا کے سب ہی کامیاب لوگوں میں ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے اور وہ ہے یقین۔ ان لوگوں کو خود پہ یقین ہوتا ہے، اپنی محنت اور آئیڈیاز پہ یقین ہوتا ہے، جبکہ عام لوگ کشمکش کا شکار رہتے ہیں، انہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے پہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم ماضی کے دریچوں میں جھانکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غربت و افلاس کی چکی میں پسنے والی چینی قوم جب معوذ تنگ کی قیادت میں یقین کی شاہراہ پر گامزن ہوئی تو چین دنیا بھر میں ترقی اور خوشحالی کا نشان بن گیا۔ دنیا کے ہر کامیاب شخص کی زندگی میں اسپیشلائزڈ نالج نے زیادہ وقار بخشا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کا 95% حصہ جنرل نالج سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ نالج سیکھ لیں تو ہم اپنی انفرادی زندگی میں ایک عظیم اور پر اعتماد شخص بن سکتے ہیں۔ کئی بار سکسیس اور فیلئر کے درمیان یہی پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ بس جنرل نالج لے لیتے ہیں لیکن اسپیشلائزڈ نالج نہیں لیتے۔ اگر ہمیں اپنی فیلڈ کا نالج نہیں ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہم فیل ہو جائیں یا بس ایوریج رزلٹ ہی حاصل کر پائیں۔ ہاں، البتہ یہ کام آپ اپنی فیلڈ کے ماسٹر مائنڈ لوگوں کے گروپ میں شامل ہو کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہنری فورڈ ہیں، جن کے پاس کوئی بھی اسپیشلائزڈ نالج یا اسپیشل ایجوکیشن نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی اسپیشلائزڈ ٹیم کے بلبوتے پر $1 بلین کمپنی بنائی۔ دوستو، پرسسٹنس ایک ون آف دا بیسٹ پاورفل تھنگ ہے کسی بھی فیلڈ میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ ہمارا ڈر ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈرپوک نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمارا ڈر ہی ہوتا ہے جو ہمیں کچھ نیا نہیں کرنے دیتا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم فیل ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں بیماری کا ڈر لگتا ہے، مر جانے کا ڈر لگتا ہے، کسی خاص انسان کو کھو دینے کا ڈر، غربت کا ڈر اور کمزور ہونے کا ڈر۔ یہ سارے ڈر ہی ہوتے ہیں جو ہمیں سکسیس اچیو کرنے نہیں دیتے۔ دوستو، 25,000 ناکام لوگوں کے انٹرویو کے بعد جو سب سے بڑی ریزن سامنے آئی وہ ان کے فیصلہ نہ کرنے کی طاقت تھی۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ کامیاب لوگ موقع سناش ہوتے ہیں اور صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ پروکراسٹینیشن کا سہارا لیتے ہیں۔ خود سے جیتنے کی ضد ہے، مجھے خود کو ہی ہرانا ہے، میں بھیڑ نہیں ہوں دنیا کی، میرے اندر ایک زمانہ ہے۔